अगर आप ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट आपका ग्रोथ मिल जाएगा, 6 महीने में क्या हो जाएगा, 1 साल में क्या हो जाएगा, नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए, फिर आप देखिए आपके सामने ग्रोथ आपको मिलेगा। पहले शहर बनता है, फिर रोड बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनता है, एयरपोर्ट बाद में बनता है, मेट्रोस बहुत टाइम बाद बनते हैं। पहला ऐसा शहर है जहाँ पे पहले एयरपोर्ट बन रहा है, पहले एक्सप्रेसवे बन रहा है। हमारी कंपनी की बात करो तो हम लोगों ने जितने भी लोकेशंस को चूज किए वो सारे के सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। कुछ लोकेशन हमारे बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे के पास, एयरपोर्ट के आसपास, ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहां पे कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको डेफिनेटली एक अच्छा आरओआई उनको देखने को मिलेगा आने वाले 3 साल, 4 साल या 5 साल के अंदर। हम हमेशा सोचते हैं कि रियल एस्टेट है मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा। धोलेरा इस चीज को फॉलो नहीं करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो ग्रुप है ना, उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 5-6 लाख रुपए का बजट है ना, आज वो भी एक 100 गज का प्लॉट ले सकता है 8 लाख में सर। यस। जो भी MLM रिगार्डिंग कोई कंपनी है जो आपको ये बोलती है कि आपको 100 गज का प्लॉट देंगे, 200 गज का प्लॉट देंगे और आप अपने कुछ लोगों को जुड़ाओ तो आपको भी चेन सिस्टम के अंदर पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट का 1978 का एक एक्ट है, प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, वो बैंड है 1978 एक्ट। इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आप ये सारे के सारे बड़े बड़े सेक्टर्स को MLM के अंदर कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप करते हो और जो इन्वॉल्व है उन सबको सजा हो सकती है, इवन जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी। उसकी तो सर क्या गलती है, उसको तो उसके आगे वाले ने समझा दिया। आप एक जमीन खरीदने गए हो तो जमीन के अंदर MLM कभी चल ही नहीं सकता। वेलकम टू द रॉयल पॉडकास्ट। हमने 2-3 महीने पहले दर्शक भाई का पॉडकास्ट किया था। आज ही गया था धोलेरा विजिट करने के लिए। तो धोलेरा के बारे में बताइए अभी थोड़ा। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा, उसमें हमने गिफ्ट, धोलेरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सब चीज़ की चर्चा की थी। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि आप धोलेरा पे फोकस्ड एक पॉडकास्ट कीजिए। तो आपकी अर्जी सुन ली हमने सबने, और हम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए हैं जो धोलेरा में प्रोमिनेंट डेवलपर है। ही इज़ एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और काफ़ी वाइल्ड प्रोफेशन है उनका। तो दिनेश बराल जी, स्वागत है आपका रॉयल पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसे आप? बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में पूछूं या थोड़े तीखे हुए? नहीं, आप जैसा आपका जो नेचुरल वे है आप उस तरीके से पूछ सकते हैं। अरे ठीक है, नहीं है। आपका जो भी नेचुरल वे है। तो सीधा ही अपने टू द पॉइंट बात करते हैं। सर, ये धोलेरा कब बनेगा? अच्छा हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम लोग अहमदाबाद में रह रहे हैं, आपने बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ आपने घूमे होंगे, दिल्ली, मुंबई, जो भी बड़े बड़े शहर जो डेवलप हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, हर जगह रोड रास्ते बन रहे हैं। तो एक 2-3 किलोमीटर के फ्लाईओवर को बनने में भी 3-4-5 साल लग जाते हैं। हाँ। ये देखा होगा आपने। एवरी टाइम आपने देखा होगा कि डाइवर्जेंस होता है, मैन नेटवर्क लिखा हुआ होता है वहाँ पे, 3-4-5 साल तक वो काम चलता रहता है सिर्फ एक फ्लाईओवर बनने के लिए। धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा शहर बन रहा है, जस्ट इमेजिन। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, अहमदाबाद कितने साल पुराना शहर है? अहमदाबाद तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर। हाँ। दिल्ली हज़ारों साल पुराना शहर है। मुंबई कितने साल पुराना, तब जाके ये शहर बनते हैं। तो धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब अहमदाबाद से भी ये 2 गुना बड़ा शहर बन रहा है, ऑलमोस्ट दिल्ली के साइज़ का। तो आप खुद इमेजिन करिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आपको भी इतना तो आइडिया आ गया हो कि बनने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़, कितना, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, पर आई थिंक 10 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि धोलेरा बन रहा है, धोलेरा ग्रो हो रहा है, पर सर कुछ दिख नहीं रहा। अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत हाईवे का और एयरपोर्ट का और वो सब दिख रहा है। तो इतने साल सर क्यों लग गए? देखो, इसमें कैसा है, सारी चीज़ें ना फेज वाइज होती है। अगर मैं 920 स्क्वायर किलोमीटर की बात करूँ तो इतना बड़ा शहर 4-5 साल में रेडी नहीं हो सकता या 10 साल में रेडी नहीं हो सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको फेज वाइज रेडी कर रही है अभी। ऑलरेडी जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी शहर के अंदर टाउन प्लानिंग होती है, तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने टाउन प्लानिंग 1, टाउन प्लानिंग 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इन्होंने पहले 6 टाउन प्लानिंग इन्होंने पहले किया हुआ था ऑन पेपर। तो इनका प्लानिंग इस तरीके से था कि हम पहले टाउन प्लानिंग 1, 2 को रेडी करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5, 6 करेंगे। तो जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स के अंदर या फिर जो अगर आप देखोगे जो प्लानिंग है DSI RDA की, वहाँ पे जो इन्होंने टाइमलाइन लिखा है वो 2043 तक का टाइमलाइन लिखा हुआ है उसके अंदर। ओह सर, इतना टाइम लगेगा? यस,
क्योंकि कोई भी अगर हम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो कम से कम 30 साल लगते हैं किसी भी शहर को बनने के लिए। पर हमको ये नहीं देखना है कि शहर 30 साल में बनेगा या फिर 40 साल में बनेगा, हमको ये देखना है कि शहर का कौन कौन सा फेज किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो अभी धोलेरा का फेज 1 चल रहा है और फेज 1 में जितनी डेवलपमेंट हो रही है पिछले 2016 से अगर मैं बात करूं, जब से ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो स्पीड अप टू द मार्क है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, बट वो स्पीड अप टू द मार्क है। तो हम देखेंगे कि फेज वाइज ही ग्रो होगा, ये फेज वाइज ही धोलेरा बनेगा और फेज वाइज ही लोग इसके अंदर आएंगे। सर, तो धोलेरा में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? मतलब मैं अपने हिसाब से ज़मीन करके कुछ भी बना सकता हूँ कि उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज गवर्नमेंट ने धोलेरा के अंदर एक एरिया को डिसाइड किया हुआ है जो कि है एक्टिवेशन एरिया, राइट। सो एक्टिवेशन एरिया एक 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है वो, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहाँ पे सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रेडी है, रोड नेटवर्क रेडी है। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, यहाँ वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कुछ फ्री जोन है, जैसे कि एयरपोर्ट के आसपास कुछ गाँव के नाम में लेना चाहूँगा धोलेरा के पास, जैसे पीपली है, नवागांव है, कमियाला है, अनंतपुर है। तो ऐसे कुछ 5-6 गांव है जो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड में है, क्योंकि वो जैसे आप अहमदाबाद से आओगे तो सबसे पहले वो सारे गांव पड़ते हैं एंट्री के आसपास। तो वहाँ पे वो फ्री होल्ड एरियाज़ है, तो वहाँ पे आज के डेट में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। काफ़ी सारे डेवलपर्स की वहाँ पे स्कीम चल रही है, हमारी खुद की भी चल रही है। अच्छा। वहाँ पे ऑलरेडी आज के डेट में बंगलोज बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं, रेंटल इनकम भी स्टार्ट है लोगों की। अच्छा, हो गया है सर? यस, बिल्कुल है। आप एक बार आए, आप खुद एक बार आइए। जरूर हम विजिट करना चाहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पूरे इंडिया में अभी तक 2 ही ऐसे सिटी है जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ बने हैं। सबसे पहला चंडीगढ़, दूसरा अपना गांधीनगर और तीसरा अभी धोलेरा है जी। तो काफ़ी सर अच्छी बात ही है कि प्रॉपर जिस हिसाब से अपने सड़कें वही हो रहा है, फिर घर लोग आगे करते हैं सर, इतनी सड़क बना देते हैं। तो प्रॉपर टाउन प्लानिंग होना ही चाहिए इंडिया में, और मैं तो बोलता हूँ नॉट इन जस्ट 3 सिटीज़ बट ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई होना चाहिए। तो सर, धोलेरा में हमने बहुत देखा कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लगता है मुझे पर्सनली बाय बीजेपी गवर्नमेंट। सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? सी, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जो मेगा डेवलपमेंट की कोई बात होती है, इट्स लाइक कि अगर मैं बात करूँ स्मार्ट सिटी, शहर बनाना, यू नो, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाना, मेट्रोज, रेलवेज, एयरपोर्ट, तो ये एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम होता है। जब नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम होता है तो फिर वहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वाला सवाल नहीं आता है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो डेफिनेटली चाहेगी कि नेशन बिल्डिंग में जो भी बड़े बड़े चीज़ हो रहा है वो उनको करना ही चाहेगी। और सर, हमने एक और केस देखा कि अमरावती जो तेलंगाना में बन रहा था, गवर्नमेंट चेंज हुई तो दूसरी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी। तो क्या इधर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसका आपको एक आंसर देता हूँ। सी, अमरावती का जो केस था वो एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था, ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे, आप ये बोल लो कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उसके अंदर काफ़ी सारे घुसे हुए थे, स्टेट के अंडर में था। आज अगर मैं धोलेरा की बात करूँ तो धोलेरा स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 49% स्टेक सेंट्रल के पास है, 51% स्टेक स्टेट के पास है। तो दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर काम कर रही है। जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर आप मान लो कि सेंट्रल में कोई दूसरा गवर्नमेंट भी आता है तो भी सेंट्रल के पास भी स्टेक है, स्टेट के पास भी स्टेक है। तो दोनों मिलके चाहेंगे कि उसको आगे बढ़ाएं, ताकि दोनों को, क्योंकि अगेन अगर उनके पास स्टेक है तो प्रॉफिट भी तो वो लोग जनरेट करेंगे, राइट, स्मार्ट सिटी से। तो ये चीज़ें हैं। ओके। तो इसमें अमरावती जैसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज उधर काफ़ी जो किसान भाई थे उनका भी नुकसान हुआ, इन्वेस्टर, अभी फिर से वही गवर्नमेंट आ रही तो अभी फिर से अमरावती का काम एकदम पीक पे हो गया। पर आई होप क्योंकि वहाँ पे सेंटर का कोई रोल नहीं था। हाँ, टोटली अलग स्टेट हुआ, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक नई सिटी। सेंटर एक बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है जिनके पास बहुत बड़ा फाइनेंस होता है, बहुत बड़ा बजट होता है, जो कि वो इम्पोज कर सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो वो केस धोलेरा के साथ है। धोलेरा में सेंटर भी इन्वॉल्व है एंड स्टेट भी इन्वॉल्व है, और सबसे सोने पे सुहागा ये है कि सेंटर एंड स्टेट दोनों अभी एक ही है। हाँ, अभी तो एक ही तो इसलिए धोलेरा के लिए गोल्डन चांस है। हाँ, जो भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर उसमें कोई इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी धोलेरा आज के डेट में। बात क्यों नहीं हो रही सर इतनी? मतलब बहुत बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही, पर जिस हिसाब से मतलब गिफ्ट का देखो अभी कितना, मतलब मेरे जो
फॉरेन में दोस्त या रिलेटिव्स है वो भी बोल रहे हैं कि मुझे गिफ्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। सबको अभी तो पूरे गांव को और जितनों को भी पूछोगे सबको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। धोलेरा में सब कब ऐसा होगा? देखो, अगर मैं गिफ्ट की बात करूं, गिफ्ट कितना बड़ा एरिया है सर एरिया तो पता ठीक नहीं है। गिफ्ट समथिंग अराउंड 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, अच्छा, या फिर मैक्सिमम 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इतना छोटा सा एरिया है वो। अगर मैं धोलेरा के अंदर की एक्टिवेशन एरिया की बात करूं, एक्टिवेशन एरिया भी गिफ्ट से 6 टाइम्स बड़ा है, और गिफ्ट को बहुत टाइम हो गया, राइट। तो इसलिए आज गिफ्ट में डिमांड है, लोग पूछ रहे हैं उसका। बट आप अगर प्राइस वाइज कंपेयर करो तो गिफ्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। हाँ, बहुत ज्यादा प्राइस बहुत हाई आ चुके हैं। ट्रू। आज के डेट में अगर मैं एंट्री करूंगा गिफ्ट के अंदर तो मुझे नहीं पता कि मेरा पैसा डबल या ट्रिपल कब हाँ, होगा, अब मुश्किल है, राइट। 10 साल पहले 12 साल पहले जो गिफ्ट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो तो चांदी हो यस ऑलरेडी वो लोग तो काफी टॉप में पहुंच गए हैं। तो अब जिन्होंने गिफ्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिस की है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी धोलेरा लेके आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगेन एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने की। तो सर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब क्या देखना चाहिए, और कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करें मतलब इन्वेस्ट? देखो, आज जैसे आपने गिफ्ट का एग्जांपल दिया तो मैं गिफ्ट को ही लेके मैं एक चीज बताऊंगा। गिफ्ट के अंदर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, एक छोटा इन्वेस्टर कभी वहां पे एंटर नहीं कर पाया। हाँ, गिफ्ट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड जगह थी, ठीक है। लिमिटेड जगह में प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई था, तो छोटा इन्वेस्टर आज अगर हम रियल मिसमैच हुआ डिमांड सप्लाई। हाँ, आज अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो हम सोच ही नहीं सकते कि आज हम 5-7 लाख या 10 लाख 12 लाख रुपए लगा के कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रू। हम हमेशा सोचते हैं कि रियल एस्टेट है मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ, राइट, ट्रू। ठीक है। बट धोलेरा इस चीज को फॉलो नहीं करता। अगर मैं धोलेरा की बात करूं, क्योंकि धोलेरा में इतनी अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है, एक बड़े एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवेज बन रहा है, कितना कुछ नहीं बन रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो ग्रुप है ना, उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो। तो अगर जिनके पास बजट 5-6 लाख रुपए का बजट है ना, आज वो भी एक 100 गज का प्लॉट ले सकता है। 5 लाख में सर? यस, 5-5.5 लाख का भी अगर किसी के पास बजट है वो भी 100 गज का प्लॉट खरीद सकता है। आप सोचो, एक सपना होता है लोगों का, हाँ, राइट, एक ड्रीम होता है, एक इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के अंदर कि मेरा खुद का एक घर हो, मेरा खुद की एक जमीन का टुकड़ा हो। वो सपना अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर पूरा कभी नहीं होगा, नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों का, राइट। वो सपना धोलेरा पूरा करके दे रहा है। तो आज जो इन्वेस्टमेंट 7-8 लाख या 5-6 लाख में लोग कर रहे हैं, वही इन्वेस्टमेंट आप देखो आने वाले टाइम पे 8 गुना 10 गुना कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हाँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो हैं ग्रेटर नोएडा से, राइट। तो उनके जो डैड हैं, उन्होंने 30 साल पहले एक छोटा सा प्लॉट लिया था ग्रेटर नोएडा में, जो कि 980 रुपये गज के रेट में लिया था, 980 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, राइट। और मैंने रिसेंटली विजिट किया था अभी ग्रेटर नोएडा भी। तो वो लोकेशन कुछ ऐसा था कि उस लोकेशन से, राइट, जो यमुना एक्सप्रेस हाईवे है वो कुछ 8 से 10 किलोमीटर है, मेट्रो स्टेशन 8 से 10 किलोमीटर है, यमुना रिवर 10 से 12 किलोमीटर है, एंड जो जेवर एयरपोर्ट है, आपने नाम सुना होगा, नया बन रहा है वो, राइट। जेवर एयरपोर्ट, जिसको हम आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जेवर एयरपोर्ट 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो वो लोकेशन आज इतना ग्रो कर चुका है, 30 साल के बाद वहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं वो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए के आसपास गज का रेट चल रहा है। आप परसेंटेज निकाल लेना कितना परसेंटेज होता है ये। सर कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा अभी तो। ठीक है। पर सर उसमें क्या हुआ कि एनसीआर में यूपी से भी लोग आए, इस साइड हरियाणा से भी आए, ऊपर से भी आए, यहाँ से भी, सारे साइड से एनसीआर इसीलिए ग्रो हुआ। मतलब मैंने जो पर्सनली मैं भी एनसीआर पूरा नोएडा, गुड़गांव और साउथ दिल्ली और वो सब घुमाऊँ, तो लोग इतने आए ना, इसलिए इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, भाव बढ़े, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट की जो बात की, तो धोलेरा में इतने लोग आ पाएंगे। अब जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की, कि यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट की बात की, आज जो धोलेरा जहाँ पे है सेम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद, धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, और इसके पास और भी बहुत सारे एडवांटेज है जो हम आगे बात करेंगे। जरूर जरूर। तो ये सारी चीज़ें एक तो मिल रही है, जैसे आपने कहा कि ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग आए, बट गुजरातियों ने जाके इन्वेस्टमेंट नहीं किया वहाँ पे, या फिर साउथ से लोगों ने जाके इन्वेस्टमेंट नहीं किया उतना। बट धोलेरा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज पूरे ऑल ओवर द इंडिया से लोग आ रहे हैं। आप ये बात सोचो,
ऑल ओवर द इंडिया से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के सर डेट में। कैसे करें, अभी वही क्वेश्चन है कि इफ समवन वांट्स टू बाय अ प्लॉट इन धोलेरा, हाउ ही कैन परचेस? देखो डिपेंड करता है कि उनका क्या बजट है। हम्म। अगर वो एक बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप में है तो वो 6-7 लाख रुपए के रेंज से भी प्लॉट बाय कर सकते हैं। 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो सेमी कमर्शियल कमर्शियल हो, अच्छा, वो स्टार्ट कर सकते हैं। इवन जैसे हमारी खुद की भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, हमारे हाँ खुद के सर प्रोजेक्ट्स उसके बारे में थोड़ा बताइए कि सो हाँ मैं बता यूनिकॉर्न दूं, इंफ्रा Yes. जो आपकी कंपनी है Yes. जिसके आप फाउंडर हैं, वो कैसे हेल्प कर रही है लोगों में? अभी तक आपने कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट करा है और आगे के आपके प्लान्स क्या हैं? सी रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पे बैठे हो। हाँ, वही अगर आपका लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है तो डेफिनेटली आपको आरओआई मिलेगा। ट्रू। आज कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आरओआई के लिए देखता है कि हमको कितना ग्रो हो सके, हमारा कितना ग्रोथ मिल सके, जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, राइट। सो अगर मैं हमारी कंपनी की बात करूं तो हम लोगों ने जितने भी लोकेशंस को चूज किए वो सारे के सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। इट्स लाइक कि कुछ लोकेशन हमारे बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे के पास, एयरपोर्ट के आसपास, राइट। ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहाँ पे कोई भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनको डेफिनेटली एक अच्छा आरओआई उनको देखने को मिलेगा आने वाले 3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर। तो सबसे बड़ी यूएसपी हमारी ये है कि हमारे सारे के सारे लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्राइस भी मैटर करता है क्योंकि लोग ऑब्वियसली देखेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमने प्राइस को भी इस तरीके से बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखा हुआ है कि कोई भी इंसान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एंड थर्ड है डेवलपमेंट, क्योंकि सी अगर मान लो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, अगर हमारा ही प्रोजेक्ट को हम टाइमली डेवलप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो हम बिलीव करते हैं कि टाइमली डेवलप करें। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि 3-3.5 साल के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके कंप्लीट करें, ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको वो डेवलपमेंट भी दिखे और उनको टाइम के साथ आरओआई भी दिखे। एंड फोर्थ है वो उस लोकेशन में क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट के साइड से हो रहा है। तो हमने लोकेशंस ऐसे चूज किए हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, राइट। अभी बाजू में लोथल बन रहा है। हाँ, ठीक है, लोथल की तो सर अलग ही स्टोरी है, हमने हाँ, ऑफ कैमरा बात की थी वो वाली। यस एग्जैक्टली। तो बाजू में लोथल बन रहा है, तो लोथल भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पे एक म्यूजियम बन रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसलिए ये सारे एडवांटेज को अगर मैं क्लब करूँ तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए या फिर आपके जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड एक चीज़ क्या है, जैसे आपने बोला ना कि एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है तो बिना देखे तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, राइट। हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप आके देखो। अगर एक लेमैन आता है फर्स्ट टाइम धोलेरा विजिट करने के लिए हमारे थ्रू, हमारे साथ अगर आता है, तो वो अगर उस लोकेशन पे खड़ा होगा ना तो उसको खुद से मालूम पड़ जाएगा कि मैं एक बेस्ट लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा ठीक है सर। तो अभी तक कितने लोगों को आपने मतलब इन्वेस्टमेंट किया होगा आपके थ्रू लोगों ने? सी क्लाइंट बेस तो हमारे काफ़ी सारे हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, बट मेरे हिसाब से 400-500 लोग तो होंगे ही हमारे इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े सब मिला के। सो सर अभी धोलेरा में भी रेजिडेंशियल लेना चाहिए या कमर्शियल? बिकॉज फिर उधर भी वही अगेन वो आता है कि कमर्शियल में ज़्यादा भाव बढ़ेंगे तो हमको वो ज़्यादा मिलेगा रेंटल इनकम एंड प्राइस अप्रिशिएशन। देखो सब सेगमेंट वाइज ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कमर्शियल ही लेना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल ही लेना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा कि आपको दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज के डेट में धोलेरा एक ऐसा टिकट साइज ऑफर कर रहा है। दोनों सर कितने में पड़ेगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, हम जैसे बोलते हैं ना कि एक ही बास्केट के अंदर आपको सारे के सारे इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास हमेशा कमर्शियल ऑप्शन थोड़े कम होते हैं और रेसिडेंशियल ऑप्शन थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। ट्रू। तो अगर आपके पास प्रॉपर बजट है तो आप कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों को प्लान कर सकते हो, मेरा ये मानना है। अगर प्लॉटिंग की बात करूँ, जैसे आपने पूछा क्या बजट रहता है, तो अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूँ तो कमर्शियल अगर किसी के पास 25 से 30 लाख रुपए का एक फिगर है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 10 लाख के अंदर वो रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 40 लाख रुपीज़ का एक बजट है तो आप कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर पाओ, और वो भी प्राइम एरिया में, वो भी बहुत ही प्राइम एरिया में। अच्छा, बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। तो सर जो
हमारे व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इनको इन्वेस्ट करना है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि धोलेरा में किस चीज़ से बचे? मतलब अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, काफ़ी सारे स्कैम हो रहे हैं MLM के ज़रिए, और काफ़ी डेवलपर है जो लोगों को दिखा रहे हैं पर वो लोकेशन बहुत दूर है एयरपोर्ट से, मतलब जो भी आप तो ज़्यादा समझते हैं हमसे। तो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कैसे ध्यान रखे, आप उसके बारे में बताएं। तो सबसे बड़ी चीज़, गवर्नमेंट का 1978 का एक एक्ट है, प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, ओके, वो बैंड है। 1978 एक्ट, अगर आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हैं आपके व्यूअर्स भी। तो 1978 एक्ट के अंदर कोई भी मनी सर्कुलेशन स्कीम या फिर इस तरीके से MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग बैंड है कम्प्लीटली। अच्छा, और उसका एक गाइडलाइंस 2016 में भी रिलीज हुआ है। तो सर लोग क्यों नहीं देख रहे हैं ये सब? हाँ, और लोगों को देखना चाहिए। मैं इस बात में थोड़ा, मुझे आप टाइम दीजिए कि मैं इस पे बताऊं लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल एक सिचुएशन है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2016 में भी MLM की गाइडलाइंस आई है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर रियल एस्टेट, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे सेक्टर्स को नाम दिया गया है कि आप ये सारे के सारे बड़े बड़े सेक्टर्स को MLM के अंदर कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप करते हो, और जो इन्वॉल्व है, जो इसको प्रमोट भी करता है और जो इसके अंदर इन्वेस्टर भी है, वो सबके सब दोषी हैं। उन सबको सजा हो सकती है, कम से कम 3 साल की सजा है इसके अंदर। इवन जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी। उसकी तो सर क्या गलती है? उसको तो उसके आगे वाले ने समझा दिया कि और 2 लोगों को जोड़ो, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है उस सिस्टम को। ट्रू। तो ये कंप्लीटली बैंड है। अगर कोई भी, मैं वही बता रहा हूँ कि धोलेरा के अंदर इसी चीज़ से लोगों को बचना चाहिए। जो भी MLM रिगार्डिंग कोई कंपनी है जो आपको ये बोलती है कि आपको 100 गज का प्लॉट देंगे, 200 गज का प्लॉट देंगे, बट आपको 1 साल में हम डबल करके पैसा देंगे, हर महीने आपको पैसा आता रहेगा, और आप अपने कुछ लोगों को जुड़ाओ तो आपको भी चेन सिस्टम के अंदर पैसा मिलेगा। तो ऐसी कोई भी स्कीम होगी तो उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये आप एक ज़मीन खरीदने गए हो, तो ज़मीन के अंदर MLM कभी चल ही नहीं सकता, और ये वैसे भी बैंड है। तो इससे हमेशा बच के रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। ओके, तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई ये बता रहा है कि आपको धोलेरा में प्लॉट मिल जाएगा, अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़िए, उनको बोलिए और 2 लोगों को, दैट टोटली स्कैम। बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐसे स्कैम हुए हैं, प्रीवियसली आप जाके देख सकते हैं MLM के ज़रिए ही। सो ट्रेडिशनल रियल इस्टेट कीजिए। काफ़ी सारे धोलेरा में डेवलपर्स है, आप भी सर उनमें से एक है। तो जो भी आपको सही लगे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, विजिट कीजिए और फिर अपना फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। हाँ जी, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इस तरीके का, जो कि हज़ारों करोड़ों का स्कैम हुआ है। राइट, आज गवर्नमेंट ने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर दी गई है। तो वो लोग सेम वही लालच लोगों को देते थे, और उसके अंदर जैसे बहुत सारे हमारे डिफेंस के जो लोग हैं बेचारे, जिन्होंने उनको आर्मी वालों को ज़्यादा ये लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने वो पैसा बचा बचा के, तो क्योंकि मेरे खुद डैड डिफेंस आर्मी में थे। अच्छा। तो मैं भी एक डिफेंस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे डिफेंस पर्सन जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में थे, उन लोगों को पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनके काफ़ी सारे इशू हुए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इससे बच के रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो आर्मी के भी जितने लोग देख रहे हैं या ओवरऑल जो भी देख रहे हैं, पहले ये सब जानिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। तो सर आपके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर रजिस्ट्री और कागजात वो सब पूरा मिलता है हमें, या पूरा मिलता है? मैं ये चाहूँगा कि आज पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, या फिर इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ। तो इस पॉडकास्ट को कोई भी इंडिया के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं या फिर इंडिया में भी सुन रहे हैं, जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना हो, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप वहाँ बैठे बैठे फ़ोन कॉल पे इन्वेस्टमेंट ना करिए। आप पहले आइए, यहाँ पे आके देखिए, सारे पेपर्स देखिए, हमारे सारे के सारे जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे सारे पेपर्स आप चेक कर सकते हो। ओके। पेपर्स में क्या होता है, जैसे कि टाइटल सर्टिफिकेट से लेकर प्लान पास से लेकर गवर्नमेंट की बाकी जितनी भी NOC, सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। खुद आपको आंखों से जाके ज़मीन देखनी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा ये मानना है। सर अभी तो धोलेरा और मतलब धोलेरा में क्या प्राइस ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में आप बता पाएंगे कि कैसे प्राइस बढ़े अभी तक और आगे क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हो? मैंने तो धोलेरा के अंदर बहुत ही आप यूँ मान के चलो कि मैंने बहुत बड़े बड़े ग्रोथ देखे हुए हैं। 2019 में सबसे पहला मैंने इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर मैं
इसके अंदर एंटर हुआ था 2019 में 19 में, हाँ। बिफोर कोविड। ओके। और जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं खुद एक ट्रेनिंग्स भी लेता था। हाँ। मैं यूट्यूबर, मोटिवेशनल हाँ, स्पीकर, एंटरप्रेन्योरशिप यस कह सकते हैं कि जैसे मैंने हैदराबाद में मैं था हाँ। 4 साल, तो हैदराबाद के रियल एस्टेट में मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की हुई हैं और सेल्स ट्रेनिंग की हुई है, तो मुझे काफ़ी रियल एस्टेट के बारे में उस टाइम से नॉलेज था। ओके। तो 2019 में मैं यहाँ पे एंटर हुआ था धोलेरा के अंदर। तो कोविड में आपको सबको पता है कि सबकी क्या हालत थी। आप अहमदाबाद आ चुके थे? नहीं, मैं हैदराबाद था। अच्छा। तो कोविड के टाइम पे सारा बिजनेस सबका कोलैप्स हो गया था, राइट। और हम लोग भी घर पे बैठे हुए थे लॉकडाउन के अंदर, तो ना तो हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी, ना तो कोई पब्लिक इवेंट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, सारे बिजनेस बंद थे। एंड 1 साल के बाद 2020 के एंड में जब कोविड ख़त्म हो रहा था, तब मैं अहमदाबाद आया। तब मैंने देखा कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट 2019 में किया था धोलेरा में, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ है। अच्छा। मतलब वो नहीं, मतलब वो एक चीज़ थी जो आगे बढ़ा है, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 1 साल में 3 टाइम्स 4 टाइम्स का भी ग्रोथ देखा हुआ है। अच्छा, कोविड के समय ही? कोविड के जस्ट बाद। हाँ, मतलब ओपन हुए जब, हाँ, जस्ट इकोनॉमी ओपन हुई तब। यस। मैंने जो इन्वेस्टमेंट 2019 में किए थे या फिर 20 में भी किए या 21 में भी किए, मैंने देखा कि सब में 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स 4 टाइम्स का मैंने ग्रोथ देखा हुआ है। अच्छा। बट हम इतना ओवर प्रॉमिस नहीं करते हैं किसी को, हम बिलीव करते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर जस्ट मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच दूं, तो कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईयरली वाइज, ईयर ऑन ईयर, 30-35% का तो ग्रोथ है ही जो उनको मिलने ही वाला है। 35% का भी अगर आपको ग्रोथ मिल रहा है 1 साल में, तो भी आपके 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इतना बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। मैं तो मैंने तो खुद मेरा पैसा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी देखा हुआ है, बट मैं इतना प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ 30% की बात कर रहा हूँ। अगर 30% भी ग्रोथ हो रहा है, तो भी आपका पैसा 3 टाइम्स में डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। ट्रू। तो मैं तो ये बोलूँगा कि रियल एस्टेट में आप 3 साल नहीं, आप 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल ऐसे 3-4 फेज में आप इन्वेस्टमेंट करिए। ट्रू, लंबा होराइजन रखें और फेज में पैसे डिप्लॉय करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर, धोलेरा और गिफ्ट आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे अभी? अगर आज से 7-8 साल पहले मैं इन्वेस्टमेंट करता, तो मैं गिफ्ट करता। अच्छा। ठीक है। बट आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊं, तो मैं ऑब्वियसली बात है धोलेरा ही चूज करूंगा। ट्रू। हम भी देख ही रहे हैं अभी धोलेरा में अपनी बात हुई थी उस हिसाब से। क्योंकि डिपेंड क्या करता है कि वो 100 रुपये में आपको कहाँ पे कितना वॉल्यूम मिल रहा है। हाँ। मैं अगर 100 रुपये लगाता हूँ, मुझे गिफ्ट में क्या वॉल्यूम मिल रहा है, मैं वही 100 रुपये धोलेरा में लगाता हूँ, मुझे क्या वॉल्यूम मिल रहा है, वो मैटर करता है। ट्रू। और आने वाले टाइम पे वो वॉल्यूम ही आपको वॉल्यूम देगा। ट्रू। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो लोग तो ऐसे समझदार हैं, लोगों को पता ही चल जाएगा। ठीक है सर। अभी हमने देखा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर और रिन्यू पावर, काफ़ी सारी कंपनीज के MOU साइन हुए हैं। टाटा का तो आई थिंक स्टार्ट भी हो गया काम, एम आई राइट? MOU तो बहुत सारी कंपनीज के साइन हुए हैं। अच्छा। ठीक है। बट अगर मैं ऑन ग्राउंड बात करूं, तो टाटा पावर है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। हाँ। अगर मैं बात करूं टाटा पावर, तो पूरा एक सोलर पार्क रेडी हो चुका है। ठीक है। ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर आपको ड्राइव करना पड़ेगा पूरा एरिया को देखने के लिए। ओहो। ठीक है। रिन्यू पावर का पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हो, कंस्ट्रक्शन ही पूरा ऑपरेशन ही स्टार्ट हो चुका है। देयर इनटू सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सेमीकंडक्टर जो आप सुन रहे हो, जो ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो टाटा कर रही है, उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। टोरेंट पावर का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, और कुछ कंपनी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। जब इतने बड़े टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना बड़ा प्लेयर जब उनका स्टार्ट हो चुका है, तो आप इमेजिन करिए कि आने वाले 2-3 साल 3-4 साल में कितना बड़ा बूम आने वाला है धोलेरा के अंदर। बहुत बड़ा। मतलब ये कंपनीज की वजह से लोग आएंगे जॉब करने के लिए, लोग आएंगे तो रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, और आप उसमें अप्रिशिएट, मतलब आप कमा सकते हो ऑब्वियसली। सर, अभी वो अपना एंगल था कि धोलेरा और लोथल का क्या रिलेशन है, और लोथल की वजह से धोलेरा में टूरिज्म बढ़ने की आपने बात की थी, वो आप समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे बोलते हैं ना कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन हम बोलते हैं। जैसे कि 2 चीज़ है, दोनों चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और दोनों ही चीज़ एक दूसरे को पावर देती है। तो धोलेरा यहाँ पे है, लोथल यहाँ पे है।
सो पूरा धोलेरा जो बन रहा है एक्चुअल में, जो पूरा आइडिया, जो पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ धोलेरा का, वो कॉन्सेप्ट ही लोथल से आया है। अच्छा। लोथल क्या था? लोथल एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है। हाँ। जो आज से 3-4 हजार साल पहले कैसे हमारी प्राचीन सभ्यता थी, हमारी प्राचीन स्मार्ट सिटी हम जिसको बोल सकते हैं। हाँ, ट्रू। राइट। तो धोलेरा का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, आइडिया कहाँ से है? लोथल से ही धोलेरा का आइडिया है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। राइट। आप अगर धोलेरा विजिट करोगे, मैं तो चाहूंगा कि आपकी और आपकी पूरी टीम धोलेरा विजिट करे यूनिकॉर्न इंफ्रा के साथ। जरूर राइट। सर। तो आप देखोगे कि पूरे धोलेरा में जहाँ पे भी पूरा एक्टिवेशन एरिया जहाँ पे बना हुआ, हर जगह आपको लोथल का आर्टिकल, मतलब हर जगह आपको लोथल का आर्ट्स दिखेंगे वहाँ पे। अच्छा। यूनिकॉर्न दिखेंगे आपको, जैसे हमारी कंपनी का जो नाम है यूनिकॉर्न इंफ्रा, वो भी हमने लोथल से ही इंस्पायर होकर हमने लिया है। अच्छा। राइट। यूनिकॉर्न से ही हमने इंस्पायर होकर लिया हुआ है। सो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लोथल का जो हजारों साल पहले जो प्राचीन सभ्यता थी उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं। सर ये बात श्योर है, मतलब मैंने तो कभी ये पढ़ा नहीं ये कहीं पे भी। ये पढ़ा नहीं है, आप आके देखो, उसका फेज 1 का 90% काम कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वहाँ पे रेडी हो चुका है। राइट। तो बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है जिसके अंदर दुबई खुद इन्वेस्टेड है। अच्छा। राइट। एक पूरा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पे, जिसके अंदर पूरा बोटिंग फैसिलिटीज के साथ और पूरा सारी चीज़ों को रिक्रिएट किया जाएगा, हर चीज़ को, देश की सभ्यता को रिक्रिएट किया जाएगा। हाँ, इतना बड़ा टूरिज्म जो वहाँ पे रेडी हो रहा है। सी, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा ही प्लान हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत आपने सही एग्जांपल दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, जब नहीं बना था तब लोगों को डाउट था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने लोग आएंगे ज्यादा राइट। से ज्यादा। आज आप देखो क्या, मतलब क्या बन चुका है वो, हाँ। कितना बड़ा वो एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। टोटली। वैसे ही उतने ही बड़े लेवल का लोथल को बना रहे हैं 4 फेज के अंदर। उसका फेज 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली 1 महीने या 1.5-2 महीने की बात है, जो हमारे सीएम है श्री भूपेंद्र जी, हाँ। वो भी वहाँ पे विजिट करके आके उन्होंने पूरा ग्राउंड रिपोर्ट चेक करके आए हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी मोदी जी भी वहाँ पे आने वाले हैं रिबन कट करने के लिए। आई थिंक बहुत जल्दी, अगर ऐसा गुड न्यूज़ हमको मिलेगा तो लोथल से टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ। टूरिज्म बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली धोलेरा में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इसलिए लोथल एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा धोलेरा के ग्रोथ में भी। और सर कितना डिस्टेंस होगा धोलेरा? डिस्टेंस लोथल एंड धोलेरा के बीच में 14 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस। अच्छा, तो वो भी अंदर ही आ जाएगा धोलेरा के, मुझे लगता है, कह सकते हैं। सर तो हमने अभी काफी सुना है धोलेरा SIR, उसका क्या मीनिंग होता है? धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ओके। राइट। तो दूसरे ऐसे है कहीं इंडिया में? हाँ, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो धोलेरा ही है। अच्छा। ऐसे और 8 SIRs बनने वाले हैं। अच्छा। जो कि धोलेरा के बाद बनने वाले हैं सारे के सारे, जिसमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना ग्राउंड वर्क आई मीन टू से जो रिसर्च वर्क है वो R&D वो स्टार्ट कर चुकी है। जैसे धोलेरा एक्चुअली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है। हाँ। दिल्ली से मुंबई का जो पूरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसका जो पूरा एक कॉरिडोर है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का धोलेरा पार्ट है। उसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ऐसे 8 और स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आने वाले टाइम। अच्छा। यस, जो कि इंस्पिरेशन धोलेरा ही होगा उसका। ओके, ग्रेट। सर अभी धोलेरा में कितना डेवलपमेंट हुआ है एक्चुअली, उसके बारे में मुझे जानना है गवर्नमेंट की ओर से। धोलेरा के अंदर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो एक्टिवेशन एरिया है, विच इज 6 टाइम्स ऑफ गिफ्ट सिटी। हाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो 6 टाइम्स ऑफ गिफ्ट सिटी का एरिया ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे रेडी हो चुका है, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, राइट। मतलब बेसिक फैसिलिटीज सारी रेडी हो चुका है। ओके। अगर आज वहाँ का प्लग एंड प्ले मॉडल रेडी है। ओके। अगर आपने आज वहाँ पे जाके एक प्लॉट परचेस किया, कोई फैक्ट्री आपको सेटअप करना है, तो आप कर सकते हो। अच्छा। ड्रेनेज से लेके वाटर से लेके हाँ, वही सब मतलब बेसिक मुझे जानना था। ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो बना हुआ है, पूरा एक जो पूरी मॉडर्न फैसिलिटी बनी हुई है, वो सब कुछ वहाँ पे रेडी है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एयरपोर्ट का काम बहुत फास्ट चल रहा है। रनवे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। टैक्सीवे का काम चल रहा है। किसका था? टैक्सीवे मतलब रनवे के बाद जो जहाँ पे टैक्सी पॉइंट होता है ना, हाँ, बाहर का जो टैक्सी पॉइंट होता है, उसका काम चल रहा है। टर्मिनल्स के काम भी चालू हो गए हैं, तो हमको बहुत जल्दी एयरपोर्ट के रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। थर्ड थिंग, एक्सप्रेस हाईवे, राइट, जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्सप्रेस हाईवे ऑलमोस्ट 95% रेडी हो चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक्सप्रेस हाईवे को कंप्लीट स्टार्ट मिल जाएगा। 95% रेडी हो चुका है। हालांकि एक्सप्रेस हाईवे बहुत जगह पे स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। बट अहमदाबाद से बहुत जल्दी इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और सर अहमदाबाद से धोलेरा
अगर जाना चाहे एक्सप्रेसवे से तो कितना टाइम और डिस्टेंस होगा? हाँ, मैं उस पर आता हूँ। अब जैसे अपन डेवलपमेंट की बात की तो एक्टिवेशन एरिया जैसे ऑलरेडी रेडी हो चुका है, एयरपोर्ट रेडी हो चुका है, एक्सप्रेस हाईवे रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। WTPs बन चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन चुके हैं, STPs बन चुके हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं, और ABCD बिल्डिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस सेंटर धुलेरा है वो रेडी हो चुका है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ बन रही है। अब हम टाइम की बात करते हैं। आज हम जाते हैं अहमदाबाद से धुलेरा तो हमको 2.25 घंटे लगते हैं, ट्रैवल टाइम हमारा ये है, कम से कम 120 किलोमीटर हो जाता है पहुँचते पहुँचते। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे एक्सप्रेस हाईवे बनेगा तो हमको धुलेरा टच करने के लिए सिर्फ 65 किलोमीटर में हम धुलेरा टच करेंगे, जो धुलेरा का जो फर्स्ट सर्कल है, जो कि हम पीपली सर्कल बोल सकते हैं या फिर इसको एयरपोर्ट सर्कल ही बोल सकते हैं। तो हमको सिर्फ 65 किलोमीटर पहुंचना है, मतलब 50-55 मिनट्स के अंदर हम पहुंच सकते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा टाइम बच रहा है। 1 घंटे में धुलेरा, 1 घंटे से कम के टाइम में हम धुलेरा पहुंच सकते हैं। 40-45 मिनट्स हमारा बच रहा है। ग्रेट सर। अगर अहमदाबाद से भी लोग धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। सर और कुछ बताना चाहेंगे धुलेरा के बारे में? धुलेरा के बारे में मैं बताना चाहूँ तो यहाँ मुझे जो क्वेश्चन मेरे से रह गया और आपको अभी याद हो। धुलेरा के बारे में बताने जाऊँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। अरे राइट, क्योंकि हम तो 2019 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमने तो पूरा अपने आंखों के सामने देखा हुआ है, अभी भी हम बनते हुए देख रहे हैं। बट जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने ग्रेटर नोएडा की बात की थोड़ी देर पहले, तो अभी हम थोड़ा सा गुड़गांव की अगर बात करें तो आज आपको पता है कि इंडिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट वो गुड़गांव में सेल हुआ है। DLF के थ्रू, राइट। तो गुड़गांव क्या था? गुड़गांव में भी एक मारुति सुजुकी का एक छोटा सा फैक्ट्री था, और गांव था, हरियाणा का एक गांव ही था गुड़गांव। और धुलेरा की तरह वो प्लांट नहीं था। लोगों को लगता होगा कि गुड़गांव एक प्लांट सिटी था, वो प्लांट बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट मारुति सुजुकी वहाँ पे आई थी और एक गांव था, जैसे आपने बताया गांव का एरिया था, और वो इस तरीके से इतना, जब वो कंपनी सेटअप हुआ तो वो इस तरीके से ग्रो हुआ। आज गुड़गांव आप सबके सामने है। तो धुलेरा एक ऐसी जगह, और ना तो वहाँ पे आसपास कोई एयरपोर्ट है, ना तो कोई ऐसी एक्सप्रेसवे था, कुछ भी नहीं था। जस्ट एक फैक्ट्री सेटअप हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को काम मिला, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, मार्केट प्लेस बना और रेसिडेंशियल प्लेस बना, लोग आए और गुड़गांव बस गया। अब मैं धुलेरा की कहानी बताता हूँ। धुलेरा पहला ऐसा शहर है, क्या होता है, पहले शहर बनता है, राइट, फिर रोड बनते हैं, मतलब पहले शहर बनता है, फिर रोड बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनता है, कनेक्टिविटी बाद में आती है, एयरपोर्ट बाद में बनता है, मेट्रोस बहुत टाइम बाद बनता है, अभी भी अहमदाबाद का मेट्रो का काम अब चल रहा है, राइट। तो धुलेरा पहला ऐसा शहर है जहाँ पे पहले एयरपोर्ट बन रहा है, पहले एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बाद शहर डेवलप हो रहा है। तो अब फैक्ट्रीज भी आ रही है। तो आप सोचो अगर गुड़गांव इतनी जल्दी ग्रो कर सकता है तो धुलेरा का फ्यूचर कितना बड़ा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है अगर धुलेरा के बारे में आप सोच रहे हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट आपका ग्रोथ मिल जाएगा, 6 महीने में क्या हो जाएगा, 1 साल में क्या हो जाएगा, नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए धुलेरा में, कम से कम 5 साल 10 साल का एक विजन लेके आइए, फिर आप देखिए आपके सामने ग्रोथ आपको मिलेगा। जरूर सर, हम खुद देखने आएंगे, आपके साथ ही देखने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अभी हमने रैपिड फायर राउंड होता है हमारा, कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, आपको एक चूज करना होता है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई लग रहा है तो आप एक लाइन में बताना है। जी बराबर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट? रियल एस्टेट। अच्छा, आपको ज्यादा पैसे बने उधर? बने हैं और स्टॉक मार्केट में पैसे डूबे हैं। वो सब याद मत कराइए अभी, कोविड के टाइम पे। अभी सर मार्केट जो गया है, तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल? बोथ। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? रियल एस्टेट ऑलवेज लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का ही गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। धुलेरा और गिफ्ट? धुलेरा। गांधीनगर, मतलब गांधीनगर अहमदाबाद ट्विन सिटी, और धुलेरा? इधर भी आपको ने? इधर भी मैं धुलेरा ही चाहूँगा। अच्छा, अगेन वही मैंने 100 रुपये वाला एग्जाम्पल दिया था, वॉल्यूम वाला एग्जाम्पल दिया था। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि धुलेरा में अगर सारे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद में भी अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, काफ़ी पॉल्यूशन का एक मेजर इशू है इंडिया में, तो क्या वो धुलेरा में हमको उतना पॉल्यूशन, अगर लोग आते हैं, आ ही रहे हैं बेसिकली, तो वो इशू सॉल्व होता हुआ दिख रहा है? मतलब एकदम मुझे तो लग रहा है कि प्लान सिटी है तो उतना पॉल्यूशन और पॉपुलेशन एक साथ नहीं हो पाएगा, मतलब धीरे धीरे डेवलप होगा। आपका? देखो, धुलेरा एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है।
हम उसको गुड़गांव या फिर बाकी हाँ, शहरों वही से कंपेयर नहीं कर सकते, पर जनरल ओवरव्यू। गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वो सारे ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, सॉरी ब्राउनफील्ड सिटीज़ हैं, हाँ, स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं। बट धोलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब ही यही है कि यहाँ पे एक तो पॉल्यूशन फ्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज को भी जो इंडस्ट्रीज लग रही है यहाँ पे, जो कंपनीज को यहाँ पे मौका मिल रहा है वो भी 0.01 कार्बन एमिशन के साथ है। अच्छा, तो मतलब आपको उतना ही ग्रीन करके देना है, तभी आप मतलब कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप नहीं हो सकती है। ओके। और धोलेरा के अंदर जैसे कि मैंने बताया ना कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें 400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जो है ना वो ओपन स्पेस रखा हुआ है। ओके। जो कि मैक्सिमम ग्रीन स्पेस, एग्रीकल्चर जोन एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन, मोर देन आधा धोलेरा को ओपन स्पेस रखा हुआ है, ताकि मैक्सिमम ग्रीनरीज वो लोग लगा सकें, मैक्सिमम एरियाज में एक नेचुरल एयर फ्लो हो, ताकि वो जो पॉल्यूशन का इशू हम देख रहे हैं, ट्रैफिक का इशू हम देख रहे हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। अगर हम अब जैसे ट्रैफिक की बात आई, हाँ, ट्रैफिक, राइट, यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे शहरों की सड़कों में ट्रैफिक बहुत होता है। धोलेरा के सिटी के अंदर भी 55 मीटर एंड 70 मीटर जैसे रोड हैं। अच्छा। आप सोचो, इमेजिन करो, 55 मीटर एंड 70 मीटर जैसे रोड धोलेरा के अंदर बन रहे हैं, जो कि हम लोग हाईवेज में भी देखते नहीं। हाँ। इतने बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, इतनी सारी प्लानिंग हो रही है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है ना, अगर मैं बात करूँ, ये पूरे आने वाले 100 साल की प्लानिंग है। इसको प्लान ऐसे किया गया कि 100 ईयर्स तक ये एक सिटी है ना, एक परफेक्ट सिटी का एग्जाम्पल रहेगा। ट्रू। चाहे वो पॉल्यूशन वाइज हो, चाहे वो ट्रैफिक वाइज हो, चाहे वो हर तरीके से हो। मुझे पर्सनली सर यही लगा कि अगर मैंने देखे ना, काफ़ी सारे लोग हैं जो अहमदाबाद से रहेंगे धोलेरा, काम अहमदाबाद करने आ जाएंगे, सुबह 1 घंटे ड्राइव है ऑब्वियसली आ जाएंगे, और शाम को फिर रात को, बिकॉज पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक दोनों ही ऐसे जो पार्ट है कि लोगों को हेडेक नहीं चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चे को भी सेफ एनवायरनमेंट में उसको अपब्रिंगिंग दूँ और ट्रैफिक भी वही है। तो मुझे लगता है ये शिफ्ट तो हो ही रहा है धोलेरा की साइड। बिल्कुल। तो होप सो बहुत जल्दी हो जाए। आप जैसे और डेवलपर जो लगा रहे, जिस हिसाब से जोर लगा रहे धोलेरा में, तो होप सो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कुछ कहना चाहिए, कैसा रहा पॉडकास्ट? नहीं, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। क्वेश्चंस कैसे लगे सर? नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और बहुत मज़ा आया। आई थिंक जो आपके फर्स्ट बार होंगे ये भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते होंगे, मतलब क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो यही होते हैं लोगों के धोलेरा के रिगार्डिंग। पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई पूछता है, कब बनेगा और अभी तक क्यों नहीं बना है, एयरपोर्ट कब बन रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और अगेन वही वाली बात है कि चीज़ों को टाइम लगता है, क्योंकि ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो चीज़ों को टाइम लगता है। बाकी पॉडकास्ट में मुझे बहुत मज़ा आया और आपके साथ जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे वो भी काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन थे। आई गेस आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो यूजर्स हैं, मुझे कितना मज़ा आया वो मैटर नहीं करता, हमको क्या, उनको मज़ा आना चाहिए, आपके व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए सर मैंने पहली बारी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है, उसको दिमाग में क्या रहता है, उस हिसाब से ही क्वेश्चंस प्लान किए थे। और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग आप देख रहे हो, तो यूनिकॉर्न इंफ्रा ग्रुप ऑफ कंपनी है, हमारे साथ पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान से के भी डेवलपर्स एज ए जेवी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग जॉइंट वेंचर्स में बिलीव करते हैं। तो अगर कोई डेवलपर्स अगर आप देख रहे हो तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर जेवी प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अकेले आगे बढ़ने से अच्छा है कि कोलैबोरेशंस एंड साथ में आगे बढ़ा जाए। तो ये डेवलपर के लिए एक मैसेज है मेरे साइड से, आप आइए, हमसे मिलिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अपने शहर में कर रहे हो, उससे कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ विथ कैलकुलेशन, विथ प्रॉपर प्लानिंग मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पर वो सारी बातें ऑन टेबल ही हो पाएगी, ऑब्वियसली बात है, ऑन कैमरा यहाँ पे हम बात नहीं कर सकते। बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए, यस, जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके पास छोटे से लेके बड़ा बजट है, तो वो लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यूनिकॉर्न इंफ्रा जो ग्रुप ऑफ कंपनी है हमारे, अभी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, जिसमें कमर्शियल्स भी हैं, रेसिडेंशियल भी हैं, वैसे बेस्ट लोकेशंस में अभी हमारे 6 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे पास आज के डेट में 100 एकड़ का एक बहुत बड़ा लैंड बैंक इन्वेंट्री आज के डेट में रेडी है हमारे ग्रुप के अंदर, राइट। और जिसमें हमारे 5-6 जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और SIR, जैसे सर ने SIR की बात की, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, उसके अंदर बड़े पार्सल्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
धोलेरा में 18 मीटर से लेके 70 मीटर तक के बड़े बड़े रोड दिए गए हैं। बहुत सारे जोनिंग है, जैसे हमने जोनिंग की बात अभी तक नहीं की, तो मैं थोड़ा जोनिंग की बात बताना चाहूँगा। रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है, डिफरेंट जोन है, डिफरेंट जोन में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारा मतलब हमारे पास चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आखिरी चीज़ जो आपके व्यूअर्स के लिए रहेगा, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर आप हमको कांटेक्ट करते हो फॉर साइट विजिट, तो आपको हमारी साइट से फ्री साइट विजिट दिया जाएगा। फ्री में आप आइए, एक्सप्लोर करिए, आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट करिए, और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी होंगे जो आपके व्यूअर्स जो आपको सर से मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अभी पॉडकास्ट में हम नहीं बोल पाएंगे। स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे आपके व्यूअर्स को। मुझे भी देना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ आप आइए अपनी टीम के साथ। अरे जरूर जरूर, हमारी पूरी टीम इंटरेस्टेड है देखने के लिए कि कैसा एक्चुअली है, और अगर होता है आगे तो श्योरली हम बताएंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने इसको लेमन लैंग्वेज में ही रखा है, हमने कोई ऐसे बहुत वो नहीं किया है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप ओपनली सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे थ्रू जाएंगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जाना ज़रूर भाई। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बी रॉयल स्टे रॉयल। थैंक यू सर, मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। थैंक यू।